चलो शुरू किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अनुच्छेद हम लोग पढ़ लिए थे? सर प्रावधान बजट भारतीय को अभी भी नहीं मतदान करने का, नहीं बहस करने का, नहीं करने का फिर ना ही फिर प्रश्न पूछने का। अच्छा चलिए, आज भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लिखो। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका एक नाम और बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। एक नाम और है मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। देखो इसमें क्या है, तो भारत का सचिव थे मार्ले। बस समझ में गया कि क्या थे? भारत का सचिव। ये कौन थे? मिंटो वायसराय थे। बस समझ आया? वायसराय। यही दोनों के वजह से इसका नाम रखाया है मार्ले मिंटो सुधार। क्लियर? मिंटो द्वितीय कर लो, हालांकि मिंटो द्वितीय थे, है ना? मिंटो द्वितीय। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन और आएगा कि ये जो भारत परिषद अधिनियम था, ये कौन से समिति की सिफारिश पर आया था? तो जॉर्ज अरुडेल एक समिति थी। भारत का सचिव कौन सा था? मिंटो वायसराय, और सचिव था मार्ले। हाँ, और मिंटो थे वायसराय। मिंटो द्वितीय नाम था उनका हालांकि। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम आने का मुख्य कारण ये था कि देखो, भारत परिषद अधिनियम आने का मुख्य कारण ये था कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। क्लियर? 1905 में हुआ था। अब एक क्वेश्चन पूछेगा और कि इसमें कौन सी समिति की सिफारिश पर यह आया था? तो एक समिति थी, लिखो समिति का नाम जॉर्ज अरुडेल समिति। जॉर्ज अरुडेल समिति की सिफारिश पर यह आया था। क्लियर? और इसी में देखो एक क्वेश्चन और आएगा कि इसी टाइम एक कारण और था, दो कारण था। एक तो 1905 में बंगाल विभाजन था, 1906 में होम रूल की मांग की गई थी। होम रूल की मांग। बस माई किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। अब ये समझ लो कि दोनों को समझ। बंगाल विभाजन, जो हमारा पहले वाला बंगाल था, है ना, वो पूरा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को मिला करके था। बस हमारी है। हाँ हाँ, तो इस टाइप का था। वर्तमान में जो बंगाल है कुछ ऐसे है ना? इसको बोलते हैं पूर्वी बंगाल, इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। देख इधर सब लोग, इसको बोलते हैं पूर्वी बंगाल, इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल का नाम रखा गया कुछ बांग्लादेश रखा गया, है ना? है ना मैप में? इसका तो पश्चिम बंगाल है ही। उदाहरण देख ना, बांग्लादेश है ना, नाम लिखा पश्चिम बंगाल के बगल में, दिखा है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है ना, तो इसको बोलते हैं पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। हाँ बात समझे? हाँ, दूसरा है होम रूल की मांग। होम रूल की मांग क्या है ये तो समझ लो कि 1906 में सबसे पहली बार होम रूल की मांग की गई थी। होम रूल की मांग ये थी। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा अपने देश में है। त्रिपुरा बांग्लादेश का राज्य है।
बांग्लादेश भारत के तीनों ओर से घिरा हुआ है, नहीं दिख रहा है जितना उजला का वाला बांग्लादेश, ठीक है, और उसके चारों तरफ जितना दिख रहा है कलरफुल, वो अपना देश, ठीक है। जितना कलरफुल मैप में दिख रहा है कलर वाला, वो सब अपना देश का राज्य है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, बात समझे, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, क्लियर। चलो, होम रूल की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। ये एक एक्सपेरिमेंट था, है ना। एक व्यक्ति आए थे एनी बेसेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बोला कि एक काम करो, हमारे घर का जो मामला है उसका नियम हम बनाएंगे, बाकी विदेशी मामला है उसका नियम आप ही बना लेना, बात समझे। तो 1906 में होम रूल की मांग की गई। ये दो कारण मुख्यतः रहे हैं, इसलिए तो भारत परिषद अधिनियम को लाने के लिए। एक कारण और था, 1906 में ही एक काम और हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, बस समझे। ये मुस्लिम लीग क्या था, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, जैसे कांग्रेस की पार्टी है ना, देखो इधर, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है वैसे मुस्लिम लीग एक पहले पार्टी थी। जब पाकिस्तान बनाया ना, वो मुस्लिम लीग नहीं बनाया था, पार्टी समझते हो ना, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, हाँ वैसे ही तो मुस्लिम लीग पहले आज़ादी के पहले एक पार्टी थी, अभी वो पाकिस्तान की पार्टी है, बात समझे, मुस्लिम लीग। और इन्होंने ही पाकिस्तान बना, हाँ मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग के मेन व्यक्ति थे जिन्ना, कौन थे, हाँ जिन्ना ने ही पहली बार पाकिस्तान की मांग कर दी थी, अड़ गए थे पाकिस्तान पे कि हमको पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, बस समझ गई। हाँ, अब देखो प्रावधान क्या क्या हुआ, इसमें प्रावधान लिखना शुरू करो आप। प्रावधान, अब देखो इसमें क्या क्या काम हुए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रवेश दिया गया। देखो वायसराय वाला में जो 4 व्यक्ति था ना, 6 व्यक्ति, सॉरी जो 6 व्यक्ति था ना, उसमें पहली बार एक व्यक्ति को प्रवेश दिया गया, बात समझे। अरे 6 व्यक्ति लिखाया था ना, वायसराय कार्यकारी परिषद में 6 व्यक्ति होते थे, तो वो सब अंग्रेज होते थे। अब उसमें एक व्यक्ति को रखा गया कि वायसराय का एक टीम है, उस टीम में 6 व्यक्ति अंग्रेज रहते थे, उसमें अब एक क्या रहेगा, भारतीय रहेगा। और उस परिषद में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिंह, विधि सदस्य के रूप में, विधि मतलब नियम बनाने वाले सदस्य के रूप में। लिखो, वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को प्रवेश मिला, बात समझे। हाँ, प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सत्येंद्र प्रसाद सिंह, क्या नाम था, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, क्लियर। दूसरा काम क्या हुआ कि केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या सोलह से 60 कर दी गई। देखो इसका संख्या बढ़ गया, 16 से 60 हो गया, क्लियर। हाँ, ये किस रूप में आए थे तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछता है, विधि सदस्य के रूप में। क्लियर। अब देखो अगला काम क्या होगा, यहां पर अधिकार मिलने शुरू होंगे। वायसराय कार्यकारी परिषद में एक व्यक्ति घुस गया है, केंद्रीय परिषद में भारतीय सचिव परिषद,
भारतीय सचिव परिषद में 2 भारतीयों को प्रवेश मिला। दो भारतीयों को क्या मिला? प्रवेश मिला। बात समझे? और वो 2 भारतीय कौन कौन थे? तो पहला का नाम था केजी गुप्ता, दूसरा का नाम था सैयद हुसैन बिलगामी। क्लियर? ये कहानी थी। इसमें और काम हुए प्रावधान में। पहली बार चुनाव कराने का प्रावधान किया गया। एक काम और किया गया कि प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। है ना? देखो, बहस करने का, प्रश्न पूछने का, बात समझे, प्रस्ताव पेश करने का, अधिकार मिला। इतना काम मिला भारतीयों को जो काम नहीं मिल रहा था। बस समझ गई? मतलब कहने का मतलब कि जो पहले अधिकार नहीं मिल रहे थे वो सारे अधिकार 1909 वाले जो थे भारत परिषद अधिनियम उसमें दे दिए गए। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई। भारतीय सचिव परिषद में 2 भारतीयों को प्रवेश मिला। वो 2 भारतीय कौन कौन थे? केजी गुप्ता थी, सैयद हुसैन बिलगामी थे। क्लियर? हाँ, वायसराय कार्यकारी परिषद जिसमें 6 की संख्या थी, संख्या थी 6 में 1 भारतीय होगा। इसकी संख्या कितनी थी? 6। तो 6 में कौन होगा? 1 भारतीय होगा। जो पहले 6 के 6 अंग्रेज हुआ करते थे। क्लियर? 6 तो 5 होता है, 1 भारतीय। हाँ, 1 भारतीय उसमें प्रवेश मिला क्योंकि 5 अंग्रेज रहेंगे, 1 भारतीय। अधिकार तो मिला ना, इससे पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब अधिकार मिला। अब इसमें भारत सचिव बलम है, फिर 2 भारतीयों को प्रवेश मिल गया है। जहां पर देख रहे हो पहली बार चुनाव कराने का प्रावधान किया गया भारत में 1909 में। अभी चुनाव प्रावधान हुआ है, चुनाव हुआ नहीं है ना, मतलब नाम दिया गया। बहस करने का जो नहीं था वो दिया गया, प्रश्न पूछने का जो नहीं था वो दिया गया, प्रस्ताव पेश करने का अधिकार मिल गया। बात समझे? तो लगभग सारे अधिकार जो है इसमें हमको मिल गया। तो ये था तुम्हारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब ये सब अधिकार क्यों मिले? इसका मेन रीजन ये था कि 1905 में हुआ था क्या, तो बंगाल विभाजन हुआ था। और उस बंगाल विभाजन में बहुत बोल सकते हो कि एक तरह से कि बहुत जाने भी गई थी, बहुत हुड़दंग हुआ था, बहुत आंदोलनें हुए थी उस, बस समझे। तो इसीलिए ये सुधार लाने का जरूरत है। इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, नाम ही इसका सुधार। हाँ, जो गलतियां की है उसको क्या करना है? सुधारना है ना। 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसको खत्म कर दिया गया, फिर से बंगाल हो गया। जब हम लोग आज़ाद हुए ना, तो आज़ाद हुए तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब भारत और पाकिस्तान बनने शुरू हुए तो एक पाकिस्तान बांग्लादेश था, उसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान, और एक पाकिस्तान था आपका पश्चिम में, तो मेन पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोग रहते थे मेन रूप से, पश्चिमी पाकिस्तान में मेन रूप से मेन मुस्लिम जो बोलते हैं वो रहते थे। बात समझ आ गई? उर्दू बोलने वाले लोग 1971 का जब टाइम आया, हाँ 1971, हाँ वो बंगाल, पूरा बंगाल तुमको बंगाल और बांग्लादेश जो है ना, दोनों की भाषाएं एक ही जैसी लगेगी। हाँ, दोनों की भाषा लगभग सेम रहेगी। अब थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया क्योंकि मुस्लिम कंट्री होना शुरू हो गया, इसलिए थोड़ा सा उर्दू लोग कुछ बोलते हैं। और उर्दू भी तो भारत की भाषा है। उर्दू भी जो भाषा है ना वो भारत के खरोष्टी से लिया गया है। खरोष्टी से संस्कृत, संस्कृत से फिर उर्दू। हाँ, जो उर्दू बोलता है वो आधा संस्कृत बोलता है,
क्योंकि उर्दू क्या था भाषा संस्कृत से ही लिया गया है। संस्कृत चलता हाँ, मेन रूप से मुस्लिम का जो भाषा है मेन रूप से वो है अरबी और फारसी, बात समझे। मेन रूप से है अरबी, जो कुरान लिखा हुआ है ना वो अरबी में ही लिखा हुआ है। कुरान। हाँ, कुरान समझते हो? कुरान 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 मुस्लिम का धार्मिक ग्रंथ। हाँ, तो वो अरबी में लिखा हुआ है। जैसे हम लोग का गीता संस्कृत में लिखा हुआ है वो वैसे ही जैसे कुरान जो हम लोग का हिंदी में उस समय कुरान हो गया। हम लोग का हो गया गीता, वेद, वेदांग होता है ना हम लोग का मेन ग्रंथ, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत होता है ना। हम लोग का मेन धार्मिक किताबें सब हैं। उन लोग का धार्मिक किताब है कुरान। तुम उर्दू पढ़ना सीख लो, काहे नहीं पढ़ पाओगे? उन लोग हिंदी पढ़ना सीखता है। अब देखो हिंदुस्तान में मेन रूप से दो भाषाएं हैं अगर हाँ मेन रूप से दो भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी तो बचपन से सब जानता है कि हिंदी में वार्तालाप करते हैं हम लोग, बचपन से सिखाया जाता है हिंदी या इंग्लिश। और उर्दू एक ऐसी भाषा है जो मुस्लिम को स्पेशल पढ़ाया जाता है, तो उन लोग जानता है उर्दू, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम उर्दू छोड़ देते हो तो छूट जाता है तुमसे। उर्दू कैसे पढ़े सर? उर्दू पढ़वे का लेकर हम लोग, जाकर उर्दू तक पढ़ेगा। तो हिंदी तो नॉर्मल भाषा है ना, आधा दिन यहाँ रहता तो उर्दू पढ़ लेता। हिंदी तो नॉर्मल भाषा है ना हमारा। क्लियर हो गया यहाँ तक? उर्दू से कर्म करता है, बीए में करता है, उर्दू से ले ले। हाँ हाँ लेता हाँ लेता। हाँ, इसमें एक चीज और मिला, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मिला। इसमें देख लो, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन। अब ये होता क्या है पृथक निर्वाचन? मतलब कहने का मतलब कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया जिसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ी हो सकते हैं। जैसे तुम्हारे गांव में होता होगा ना कि मुखिया उखिया में सिर्फ लेडीज खड़ी होगी, तब मुखिया जी के कब्जे करते हैं, तब तो जेंट्स खड़ी होगा नहीं वहां पर, तब मुखिया जी के पत्नी खड़ी कर देते हैं। काम करते हैं कौन? उनका जेंट्स वाले, बस समझे। तो यहाँ पर वही हुआ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, कुछ कुछ पृथक निर्वाचन दे दिया गया, वहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ी होंगे, हिंदू खड़ी नहीं होगा। इसी पर पूरा बहस फिर गया। फिर निर्वाचन की पद्धति वाला 1909 वाला कैंसिल कर दी गई, बोले नहीं छोड़ दे, जरूरत नहीं है हमको। फिर बाद में फिर दिया गया था उसको मुस्लिम पृथक निर्वाचन, लेकिन बाद में होने के बाद क्या हुआ, तो वो हुआ भी नहीं भी हुआ, हुआ नहीं हुआ, ये चल रहा था। लास्ट में फिर जब हम लोग पूरी तरह सहमत हो गए तो संविधान बनाने वाले में फिर निर्वाचन हुआ, तो उसमें कांग्रेस की जीत हो गई। कांग्रेस जीत होने के बाद मुस्लिम लीग वाला जो है वो मानने से इनकार कर दिया, बात समझे। मुस्लिम लीग वाला जो था मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ये नहीं मानते हैं। तो कांग्रेस को मिल गया अधिकार संविधान बनाने का। संविधान जब बन गया तो आज़ादी हम लोग खेल लिए। संविधान बनाने के बाद एक चुनाव और होते हैं जो भारत में लड़ा जाता है, जो भारतीय पार्टी। मुस्लिम लीग तो अलग हो गई, वो चली गई पाकिस्तान में। भारत में बचे कौन कौन से? तो दो पार्टी बच गई, एक लेफ्ट और एक राइट नहीं कांग्रेस। हाँ, लेफ्ट बोलते हैं सीपीआई वाले को, सीपीआई जो पार्टी है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे नॉर्मल भाषा में लेफ्ट बोला जाता है उसको, बस समझे। तो वो वाले जो थे वो यहाँ पर रह गए, तो यही दो पार्टी में टक्कर चलता था। पहले कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस में दोनों टक्कर चलता था, आज ना दोनों एक है। दोनों पहले एक दूसरे से खूब लड़ते थे। फिर कांग्रेस की जीत हो गई तो कांग्रेस काफी दिनों तक राज किया। उसके बाद 1978 में एक पार्टी और बनती है, उसका नाम है जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बाद में बन गई, है ना। फिर जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे पार्टियां बनती गई, कांग्रेस सॉरी आरजेडी जेडीयू बनते गया पार्टी, है ना। जनसुराज इस साल बना, आप बना, है ना, साइकिल छाप बना। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ते गया पार्टियां बनती गई, चुनाव जीतते गए। अभी तक हमारे देश में 7 पार्टियां हैं जो नेशनल तौर पर रजिस्टर्ड है, तो नेशनल पार्टी होता है ना। बाकी तो स्टेट पार्टी बहुत सारे हैं। उसमें कैटेगरी होता है कि पार्टियां कैसे बनेगी। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए कम से कम 1 संसद और 3 विधानसभा सीटें आपको जीतना पड़ेगा। सॉरी, राज्य के लिए 1 संसद और 3 विधानसभा सीटें आपको जीतनी पड़ेगी, तब आप राज्य की पार्टी का दर्जा मिल जाएगा आपको। ऊपर वाला के लिए 3 संसद और कम से कम 5 विधानसभा सीटें आपको जीतनी पड़ेगी, कम से कम, है ना। कम से कम 2 राज्यों में सरकार आपकी होनी चाहिए, तो उस राज्य में सरकार बनेगा तो आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। बस भाई क्लियर हो गए यहाँ तक? ये था 1909 का पूरा प्रावधान। आगे 1919 1935 2 खतरनाक वाला बचा हुआ है। 1919 में सारे प्रावधान तुमको मिलेंगे देखने को। जो ये 3 देखो यहाँ पर ध्यान रखना, बहस करने का अधिकार किसमें नहीं मिला था? 1933 वाला में नहीं मिला था, 53 वाला में नहीं मिला था, 83 वाला में नहीं मिला था, है ना।
बात समझे। लेकिन यहाँ मिल गया, कौन वाला मिला था, 1909 वाला में। हाँ, भारतीयों को जो संसद के अंदर, संसद था ना हमारे यहाँ, वहाँ भारतीय बैठते थे लेकिन उनको बहस करने का अधिकार नहीं था, बस बैठे रहिए चुपचाप सुनते रहिए। बात समझे। प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं था, बस जो बोल रहा है बस सुनिए, कुछ नहीं करने का अधिकार था। बस जाइए, बैठिए, सुनिए, घर जाइए। नहीं समझे, ये कहानी चल रही थी। यहाँ पर भी भारतीय सचिव परिषद, तो भारतीय सचिव कहाँ बैठते थे, तो लंदन में, तो वहाँ भी 2 भारतीयों को बैठने का अधिकार मिल गया। सचिवालय कहाँ था, तो लंदन में था ना, तो वहाँ भी 2 भारतीयों को बैठने का अधिकार मिल गया। केंद्रीय परिषद की संख्या 16 थी, उसको 60 कर दी गई। उसमें भी 15 भारतीयों को ऐड किया गया। केंद्रीय सचिवालय में उसमें 15 भारतीय होंगे, 60 में 15 होंगे, 45 अंग्रेज होंगे। बात समझे। मतलब बोल सकते हो कि 25% क्या होंगे, अंग्रेज भारतीय होंगे, 75% अंग्रेज होंगे। फिर वायसराय कार्यकारी परिषद, सबसे मेन परिषद ये है वायसराय वाला, कि वायसराय कार्यकारी परिषद सबसे मेन परिषद है। वहां पर आपको 6 भारतीय थे, सॉरी 6 लोग थे, है ना। पहले थे 3-4 लोग, फिर 1 लोग ऐड हुए और हुए थे विधि सदस्य के रूप में, और एक ऐड हुआ था पब्लिक गवर्नमेंट के रूप में, सॉरी पब्लिक वर्क के रूप में। मतलब कि पब्लिक के लिए वर्क करे, जैसे रोड बनाना है, नली गली बनाना है, जल नहीं है, कुआं नहीं है, कहाँ क्या दिक्कतें हो। हाँ, तो नहीं, वो मतलब सबका काम एक ही व्यक्ति देखता था। ये सब नॉर्मल काम जो गांव का काम है ना, उसके लिए एक अलग से नियुक्त कर दिया गया था एक व्यक्ति। बात समझे। तो वो व्यक्ति जो 4 थे, 6 हो गए थे। उस 6 में एक व्यक्ति को दिया गया था भारतीय को, बाकी 5 अंग्रेज रहेंगे। वो प्रथम व्यक्ति कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिंह। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि प्रथम विधि सदस्य बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिंह विधि सदस्य, है ना। हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिंह। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि भारतीय परिषद में 2 व्यक्ति कौन है, ये पूछेगा, हमेशा पूछता है क्वेश्चन। केजी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलगामी। क्लियर। बाकी तो क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछा है कि एक समिति, कौन से समिति की सिफारिश पर आया था, तो जॉर्ज अरुडेल समिति की सिफारिश पर आया था। क्लियर। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मिंटो प्रथम थे कि मिंटो द्वितीय थे, मार्ले मिंटो में कौन मिंटो थे, तो मिंटो द्वितीय थे। अब देखो नाम क्या होता है, जैसे नाम तुम्हारा रखे रोहित, अब जैसे मान लो तुम बूढ़ा हो गए, तुम्हारा पोता हो गया, तो रोहित 2। नहीं समझे, नाम ऐसे होता है कि अपने दादा का नाम हम रखेंगे, बस समझे। हाँ, तो यही काम होता था। तो मिंटो 2 थे ये। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन को डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो, कल हम लोग पढ़ेंगे 1919, परसों 1900, फिर परसों 1935। हाँ, फिर 1935 में 47 खत्म हो जाएगा। फिर वो 10 मिनट का काम है 47 वाला। उसमें सिर्फ 2 ही प्रावधान आए हैं कि भारत स्वतंत्रता के लिए जो लेटर आया था, बस कहानी खत्म। जो है 1919 है, 1935 ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। इससे भी क्वेश्चन खूब पूछता है। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, इसे ध्यान रखना। 1909, 1919, 1935, इसे क्वेश्चन भर भर के पूछेगा एग्जाम में, हर एक वाला पूछता है क्वेश्चन। वो छुट्टी मार लिया अभी।